दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आलू की फसल के लिए आपको अपने खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से बीज का चुनाव करना है और किस तरह से आपको बेसल डोज डालना है जिससे कि आपको आलू की फसल में अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे हमारा नंबर पार्ट 1 आता है कि आलू में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आलू के फसल के लिए जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इन तत्वों की जो है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो हमारे दूसरे तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो आलू के लिए ज़रूरी होते हैं, उनमें होती है जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम। ये होते हैं। इन तत्वों की भी आलू की क्वालिटी बनाने के लिए और आलू के आकार को अच्छा देने के लिए इन तत्वों की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि आलू को किस तरीके से लगाना चाहिए। तो आलू का बीज लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। उसमें 20 से 25 टन अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो उस खाद को आप अपने खेत में डालें। उसके बाद में आपको 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP लेना है। 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से DAP लेना है। ये मान सकते हैं आप 1 कुंटल 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP लेना है। इसमें आपको MOP लेना है, पोटास जो हमारा लाल वाला आता है वो आपको लेना है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको सल्फ़र लेनी है 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके साथ में आप किसी भी एक अच्छे जो है जाइम को डाल सकते हैं, जैसे सागरिका ले सकते हैं, बायोवीटा ले सकते हैं। इसको भी आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो ये हमारा बेसल डोज रहा, जिन्हें हम आलू की फसल लगाने से पहले डालेंगे। उसके बाद हमें आलू की अपनी बुवाई कर देनी है। बीज का चुनाव अच्छा करना है, आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। कोई भी बीज मिक्स ना हो या किसी बीज में बैक्टीरिया ना हो, इस तरीके का बीज आपको नहीं लेना है, अच्छा बीज लेना है। कोशिश करें कि अपने घर का बीज बनाएं और उसी बीज को आप अप्लाई करें जिससे आपका भरोसेमंद बीज हो, क्योंकि ख़रीदा हुआ बीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने घर का बीज लगाएं अगर आपके पास अच्छा बीज है तो, नहीं तो मार्केट से किसी भी अच्छे व्यक्ति से ख़रीदें जिसकी मार्केट में पकड़ सही है और जो विश्वसनीय है। इसके बाद जब हमारा आलू 25 दिन का हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें उस समय पर यूरिया जो है टॉप ड्रेसिंग में डाली जाती है। तो आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय यूरिया दे सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं अपने खेत में। उस समय आपको जो है अपने खेत में पानी देना है पहला, जो आपकी हल्के हल्के जो है कंद चमकने लगते हैं उस समय पर। इसके बाद आपको दूसरी जो यूरिया है वो बाद में देनी होती है। इसमें आप आलू में बोरॉन और मैग्नीशियम की कमी आमतौर पर देखी जाती है, तो आप बोरॉन और मैग्नीशियम का उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। और जिंक का या आप स्प्रे वाली जिंक भी दे सकते हैं, नहीं तो आप पहली यूरिया के साथ में जिंक को आप डाल सकते हैं अपने खेत में, वो भी अच्छा काम करेगी। तो इस तरह आप अपने खेत का तैयार करें, आलू की फसल को लगाएं और अंतिम समय में जो होता है बची हुई यूरिया अपने डाल दें। फिर अपने आलू को डेली विजिट करते रहें, खेत को देखना है आपको, कभी ज़्यादा सूख ना पाए खेत या बहुत ज़्यादा पानी भी ना लग पाए, तो आलू का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस तरह से। और अंत में आप उसमें 05234 डाल सकते हैं जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए। उसके बाद जब 80 से 85 दिन की हो जाए तो आप NPK 0050 का स्प्रे कर दें। बोरॉन के साथ में आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका साइज़ बहुत अच्छा होगा। तो हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।